हम स्टार्ट करेंगे इसी लेक्चर के सीरीज में दूसरा यूनिट। ठीक है, सेकंड यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। और सेकंड यूनिट है हमारे पास, अगर आप देखें, अगर यहाँ पर हमारे पास आ जाए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, सो इस यूनिट में बहुत कुछ सीखेंगे हम, लेकिन फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेसन इज फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर से स्टार्ट करेंगे हम। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव अपने देख लेते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमने सीखना है फैक्टर्स को लिस्ट करना और ये डिटरमाइन करना कि वन इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर्स। ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास जो हमने फोकस करनी है, ऑब्जेक्टिव है हमारा। ठीक है, सबसे पहले जो है हमारा लिस्ट करना फैक्टर्स। फैक्टर्स को हम इस तरह लिस्ट नहीं कर सकते जिस तरह इन्होंने यहाँ पर बताया है या सिखाया है। इसको लिस्ट करने के लिए आपको दो चार चीज़ों का पहले पता होना चाहिए, जिसमें से पहली चीज़ है, नोट कर लें अपने पास, डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स, एक चीज नोट करें, टू का डिविजिबिलिटी रूल। टू का डिविजिबिलिटी रूल, कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट पर इवन नंबर हो वो टू से डिवाइड होगा। इवन नंबर क्या है? 0, 2, 4, 6 एंड 8। ये नंबर्स जिसके भी लास्ट पर होंगे वो टू से डिविजिबल होगा। इट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए 2, 6, 4, 8, 9, 3, ये 2 से डिवाइड होगा? तो नहीं होगा, बिकॉज लास्ट डिजिट इज नॉट इवन। सो 2, 6, 4, 8, 9, 7, 8, 2, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? यस, बिकॉज लास्ट डिजिट इज इवन और 0 भी इवन नंबर है। सो 2 का डिविजिबिलिटी रूल याद करें। देन 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये आपको आसान कर देगा आगे प्राइम फैक्टर्स लिखने में भी, ग्रेड 5 में और इस चैप्टर में भी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? आप डिजिट को सम करेंगे। आपको सबसे पहले 3 का टेबल याद करें। ठीक है, 3 का टेबल याद करें। अब कोई नंबर पूछा जाता है जैसे 125, 3 के टेबल में आता है कि नहीं? आप इन डिजिट को सम करें। 1 और 2, 3, 3 और 5, 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता, ये डिजिट नहीं आएगा। 27, आप 2 और 7 को प्लस करें तो यहाँ पर आ गया 9, तो ये आपके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। उसके बाद 5 का डिविजिबिलिटी रूल, जिस नंबर के लास्ट पर 0 या 5 हो वो 5 के टेबल में आता है। लाइक 100, 50, 30, 35, ये सब 5 के टेबल में आते हैं। एक और रूल हो गया आपके पास। उसके बाद 6 का रूल नहीं होता हमारे पास। ठीक है, 10 का रूल नोट कर लें। ये 10 का रूल क्या है कि हर जिस नंबर के लास्ट पर 0 हो वो 10 के टेबल में आएगा। उसके बाद 1 के टेबल में हर नंबर आता है। 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब बात करते हैं, आप होपफुली कि आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अपने पास। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे तो फिर आपके लिए आसानी होगी। अब बात करते हैं फैक्टर्स होते क्या हैं। फैक्टर्स होते क्या हैं? लाइक 6 है ना, तो हम इसको 2 3 जार से बना सकते हैं। 6 जिन नंबर से मल्टीप्लाई होके बन जाता है वो उसके फैक्टर है। अगर हम स्टार्ट से बात करें, 6 1 के टेबल में आ जाता है तो 1 का फैक्टर है। अब 2 के टेबल में आ जाता है बिकॉज इवन नंबर है। आप इस तरह करें, आप इसको पहले 1 से डिवाइड करें। 6 1 जार 6, 1 के टेबल में आ जाता है। अब डिविजिबिलिटी रूल बताता है 6 2 के टेबल में भी आ जाता है। 2 3 जार 6। आप अपना सिलेबस स्टार्ट करो, ठीक है। 2 3 जार, जल्दी से वापस आए, 2 3 जार 6। अब उसके बाद ये 3 के टेबल में आता है, 3 2 जार 6। तो जब इस टेबल में नंबर आ जाए तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप पहले ऐसे लिखें 1 2, फिर यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर दें। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 6 आना है। पहले हम क्या लिखेंगे? 1, फिर हम लिखेंगे 2, फिर हम लिखेंगे 3, फिर हम लिखेंगे 6। मतलब पहले यानी बाहर वाले नंबर को लिखें, फिर उल्टा नीचे से ऊपर को जाएं। ठीक है, आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ गया कि डिवाइड का इशू आ सकता है। तो डिवाइड के इशू को हम देखते हैं। पहले तो डिवाइड का इशू क्लियर करना पड़ेगा हमें कि डिवाइड कैसे किया जाता। उसको क्या देख लेना मौसम कैसा है। चलो जी, मार ले। देखिए, किसी भी नंबर को डिवाइड करना हो, सपोज एक नंबर है हमारे पास। डिवाइड को हम नेक्स्ट लेसन में भी कवर करेंगे, लेकिन अभी हमें सीखना पड़ेगा। सपोज एक नंबर है 18, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 18 मैंने ले लिया।
अब 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि हर नंबर 1 के टेबल में आता है। आप इसको रफ में आए डिवाइड करें 1 से। 18 को 1 से डिवाइड कैसे करेंगे? 1 1 जार 1, माइनस किया, नीचे 8 को उतारेंगे, 1 8 जार 8, ये आपके पास 18 आ गए। ठीक है, अब देखें 2 के टेबल में आता है कि नहीं। डिविजिबिलिटी रूल है, 2 के टेबल में आ जाता है। 2 के टेबल में लिखेंगे तो आप पहले यहाँ पर, बल्कि लिखे नहीं पहले, इनको बाद में लिखते हैं। ठीक है, मैं इसको रेज कर देता हूँ, लिखे ही ना। आप देखें 2 के टेबल में आता है, या लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। 1 लिख लिया मैंने, 2 के टेबल में आता है, चले मैं अब सपोज लिख लेता हूँ। आप ऐसे ही ऑर्डर वाइज नीचे आए। ठीक है, अगर आप अपनी कॉपी पे जगह बचाना चाहते हैं तो आप फिर ऐसे आए। पहले इसको जैसे मैं क्लास में कराता हूँ, 1 से किया, 1 1 जार 1, 8 विल कम डाउन, माइनस किया 0 आ जाएगा 8, और 1 8 जार 8। फिर आप इसने 1 लिख लिया। ये 2 के टेबल में आता है, डिसाइड कैसे किया है? डिविजिबिलिटी रूल से। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, देखें 2 0 जार 0। अगर आपको ग्रुपिंग में प्रॉब्लम आती है तो 1 नीचे आ गया और 8 भी नीचे आ गया। 2 9 जार 18, 9 आ गया, हमारा ये भी मसला खत्म हो गया। अब नेक्स्ट नंबर 3। 3 में 1 8 और 1 को प्लस करके देखते हैं। 1 और 8 को प्लस किया 9, ये 3 के टेबल में आता है, तो हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर आ गया आपके पास 18। और अब इसको शुरू में ग्रुप कर सकते हैं, अगर आपको मसला है तो टेबल 0 से सिखा लें बच्चे को। 3 0 जार 0, माइनस किया 1 आ गया, और ऊपर से नीचे आ गया 8। 3 6 जार 18। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, आप इसको 4 से डिवाइड करके चेक कर लें। ठीक है, 18 को 4 से डिवाइड करके चेक कर लें। 3 तो हमने लिख दिया, 4 से पहले डिवाइड करें फिर आगे जाएं। तो 0 टाइम नहीं कर रहा मैं, 4 का टेबल पड़ा, 4 4 जार 16, माइनस किया 2, रिमाइंडर आ जाता, तो 4 के टेबल में ये नहीं आता। अब जो नंबर 2 और 3 के टेबल में आता है, जो नंबर 2 और 3 के टेबल में आता है, वो डेफिनेटली 6 के टेबल में भी आ जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6, क्योंकि ये 2 और 3 के टेबल में आया है। 18, 6 3 जार 18 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है? बल्कि हमें ज़रूरत ही नहीं थी इसको करने की बार बार, है ना, क्योंकि उसके बाद ये 6 तो ऑलरेडी इधर तक आ गया हुआ था। ये चीज़ नोट कर लें कि जब ये वाला नंबर से डिवाइड होने पे आ जाए नौबत, मतलब ये 6 था ना, आ गया हुआ, यहाँ पर हमें 6 ही करना था नेक्स्ट नंबर, तो करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले बाहर वाले नंबर लिखें, 1 2 3 लिख लिया, फिर उल्टी साइड से ये वाले नंबर लिखें, 6 9 और 18। 6 9 और 18, ये इसके सारे फैक्टर्स होंगे। कुछ लोग कहते हैं 1 से डिवाइड क्यों कराते हैं? 1 से डिवाइड इसलिए करवाते हैं क्योंकि फिर बच्चा लास्ट पे 18 को काउंट नहीं करता। हर 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और हर नंबर अपना भी फैक्टर होता है। ये फैक्टर ऐसे लिखे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। मेरे बेटे शोर नहीं करें, फिर ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, इसमें जाती है। ठीक है, तो शोर नहीं करें। ठीक है, अब मेरे बेटा रिवाइज कर लें, जो आप कर रहे थे उसको रिवाइज करना शुरू करें। ठीक है, गुड बॉय। एक टेस्ट बनाओ गर्ल्स के लिए 9 का। ठीक है, जो चैप्टर थे ना आपके लिए बनाए, वो आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, मैथ का जितने चैप्टर थे, क्वेश्चंस आपको पता है, वो एक टेस्ट बनाए अच्छा सा गर्ल्स के लिए। मैं थोड़ा सा लेक्चर रिकॉर्ड करना है, वो रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, फैक्टर्स सीखना मुश्किल है, मल्टीपल आसान है। तो हम पहले आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। मैं आ रहा हूँ, थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ कि क्योंकि फिलोसफी सारी मैंने उसी में भी बता देनी है जो है। मुझे प्रैक्टिस नज़र नहीं आ रही कहीं पे, शायद ये नीचे, ये है प्रैक्टिस। अब देखिए, मैं आपके पास नंबर आ गया, आंसर आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन आंसर से कुछ हासिल नहीं है हमें। ठीक है, आंसर से कोई फायदा नहीं है। आंसर का क्या करेंगे आप? ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कैसे हम निकालेंगे। मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूँ, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। देखें, 15 के फैक्टर्स लिखने हैं हमने, तो आप वर्किंग करेंगे, विदाउट वर्किंग मैं चेक नहीं करूंगा। तो 15 1 के टेबल में, क्योंकि हर नंबर 1 के टेबल में आता है, तो हर नंबर 1 के टेबल में अपने टाइम्स ही आता है। 15 1 ज़ा 15। मैं थोड़ा सा अब इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, 15। अब 15 2 के टेबल में आता है कि नहीं? इसका लास्ट डिजिट इवन नहीं है, तो ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, 2 का कैंसिल हो गया। 3 के टेबल में आता है कि नहीं? 1 और 5 को प्लस किया, 1 + 5 6, 3 के टेबल में ये आता है, क्योंकि इसका जो सम है वो डिजिट का सम मल्टीपल ऑफ 3 है। तो 15 लिखा। सो यहाँ पर अगर आप गौर करें, 3 5 ज़ार 15। उसके बाद अगर आपके टेबल बहुत अच्छे हैं
तो आपको पता लग जाएगा ये 4 के टेबल में नहीं आता, बिकॉज ये इवन नंबर ही नहीं है, 4 के टेबल में कैसे आएगा। नेक्स्ट बारी है 5 की, तो जब ये वाले नंबर की नौबत आ जाए तो बंद कर दें बस। पहले आप बाहर वाले नंबर लिखें 1 3, फिर उल्टी साइड से वो लिखें 5 और 15। इस वजह से इनको लिखना, ये पहला डिवीजन थी, ये दूसरी, तरतीब से लिखना जरूरी है। आगे पीछे भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक नंबर हो गया हमारे पास, कल आप क्यों नहीं थे आए। अब लिखेंगे 48 के, ठीक है। 48 1 के टेबल में तो आएगा, तो आप यहाँ पे इसको 1 से डिवाइड कर लेते हैं। ये इसको देखो, इसको बता गया, इसको क्या जबरदस्ती ना उड़ाए, ठीक है। 48 है ये, मैं इसको 48 कर देता हूँ। 48 1 के टेबल में 1 4 जार 4, अगर आप प्रॉपर वे से करना चाहते हैं तो 8 नीचे आ जाएगा, 1 8 जार 8, आपके पास 48 आ गया। अब क्योंकि इसका लास्ट डिजिट इवन है, क्योंकि 8 इवन नंबर है, हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब आप देखेंगे 2 4 2 2 जार 4, माइनस किया 8 नीचे आ जाएगा, 2 4 जार 8। इसका फायदा ये हमें दो दो मल्टीपल मिल जाते हैं, 24 भी मिल गया और 2 भी मिल गया, सॉरी फैक्टर। अब ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं, आप 4 और 8 को प्लस करें, 4 और 8 को प्लस करें, 12 आ गया। 12 को प्लस करें, 1 + 2 3, तो वो 3 12 भी 3 का मल्टीपल है, तो ये 3 के टेबल में आएगा, जरूर आएगा। 3 1 जार 3 किया, क्योंकि छोटा है तो ये आ गया 1 नीचे और ऊपर से आ गया 8 नीचे। 3 6 जार 18, ये हमारे पास आ गया। अब देन जो नंबर 2 और 3 में आता है, 5 में ये नहीं आएगा, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल था कि उसके लास्ट पे 0 और 5 होना चाहिए। जो नंबर 2 और 3 में आता है वो 6 में भी आ जाता है, 48। 6 8 जार 48। अब 7 के टेबल में ये नहीं आता, बिकॉज 7 के टेबल में तो 7 7 49 आता है। टेबल अच्छे हो थोड़े से तो आपको आइडिया हो जाता है, अदरवाइज आप डिवाइड करें और काट दें अगर नहीं आता 7 के टेबल में। देन ये हमारे पास नंबर आ रहा है 4 के टेबल में, हमने 4 बीच में मिस किया है, ठीक है। 4 में, क्योंकि 2 के टेबल में आता था तो ये 4 को भी हमें चेक करना चाहिए था। 48 मैं इसको 4 से कर लेता हूँ, 4 1 जार 4 और 8 नीचे आ गया, 4 2 जार 8, हमने मिस किया तो गलती हो गई हमसे। अब देखें 6 और 8, अब 8 के बाद ये 12 में आएगा, तो 12 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो अब हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट हम ये करेंगे कि हम इसको उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। उसके बाद क्योंकि इसने 8 में ही आना था, तो अब इसको उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं। उल्टा कैसे लिखेंगे हम, 1 आ गया, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, उसके बाद ये ऊपर वाले नंबर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 8 12 देन 16 देन 24 और देन 48। आपके सामने देखें सारे मल्टीपल्स आगे, कोई भी गलती नहीं हुई। अब मैं इनको रेस करता हूँ, अब अगले, ठीक है। आपके लिए ये सारा दोबारा किया जा रहा है कहीं। मैथ्स का क्या टेस्ट था 10th वालों का, मैथ का पढ़ाना था। उर्दू उर्दू का क्या टेस्ट था हमारा, मुसन्निफीन के नाम थे और हाँ। मेरा बेटा आप क्या करो, दो टेस्ट बनाओ डिफरेंट, उसमें 15 पेयर ऑफ वर्ड डालो, 15 भी ना डालो, 10 डालो गर्ल्स के लिए टेस्ट बनाओ। हाँ, दो बना लो टेस्ट डिफरेंट, फिर उनको अलग अलग बिठा के तो ले लेंगे ग्रुपिंग करके। नहीं, अपने लिए उनसे बनवा लेंगे गर्ल्स से। 63 आ गया हमारे पास, 63 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, तो हम 63 को 1 के टेबल से करते हैं। 63 1 टाइम 63, बोल रहा हूँ मैं, अगर लिखाना पड़ा जाए। अब ये 2 के टेबल में नहीं आता, लास्ट डिजिट ऑड है। 3 के टेबल में कैसे पता करेंगे, 6 और 3 को प्लस किया 9, 3 के टेबल में ये आएगा 63। 3 2 जार 6, माइनस किया, डिवाइड में ऐसे ही होता है ना, पहले पहले डिजिट को हम करते हैं 3 के टेबल में कितने टाइम्स आता है। 3 2 जार 6 मैंने लिख दिया, अब 3 नीचे आएगा, 3 1 जार, सॉरी 1 जार, मैंने जूम ज्यादा किया इस वजह से वो जरा आ रहा है। मैं इसको जरा जूम आउट करता हूँ, मैं जूम ज्यादा इसलिए मैंने किया ताकि चले आपके पास रिजल्ट अच्छा है।
चले अब आगे आ गया। 4 में नहीं आएगा क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आया, 5 में नहीं आएगा क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल नहीं है इसका, 6 में भी नहीं आएगा क्योंकि 2 और 3 दोनों में हो तो फिर 6 में होता है। 7 से ट्राई कर लेते हैं। तो 7 के टेबल अगर आपको आता हो तो 7 9 जार 63। अब ये क्योंकि 2 और 4 में नहीं आया तो ये 8 के टेबल में भी नहीं आएगा। 8 के टेबल में नहीं आएगा, इस वजह से ये अब 9 के टेबल में आ रहा है, तो 9 आ चुका है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो हम पहले ये बाहर वाले, क्योंकि ये 9 की नौबत आ गई ना, तो अब यहाँ पे हम 9 से डिवाइड नहीं करेंगे, पता लग गया हमें कि 9 आ गया। पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 3, देन 7, बाहर वाले लिख लिए हमने, अब ऊपर वाले लिखेंगे लेकिन बैकवर्ड से। 9, 21 और 63। मल्टीपल कंप्लीट हो गया, सॉरी फैक्टर्स कंप्लीट हो गए, जुबान पे मल्टीपल चढ़ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट। बहुत सीखने वाला लेक्चर, बहुत सीखने वाला लेक्चर। सुबह से मैंने, मेरा ख्याल है कोई पहला यूनिट कंप्लीट रिकॉर्ड किया है, अभी ये दूसरा यूनिट स्टार्ट किया। सेम टी शर्ट में ऐसे ही देखें बैठ के। अब डी पे आ जाते हैं। डी है 80। आंसर्स ऑल तो हमारे सामने ये पड़े हैं लेकिन बहुत कंफ्यूजन है इनमें। आप पहले 80 से करेंगे। 80 है, 1 से डिवाइड करेंगे, ये देखने में फजूल लगता है। 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 से हमेशा डिवाइड करेंगे आप। 1 80 टाइम 80, मैं सीधा कर रहा हूँ, आप अलग दूसरे प्रॉपर वे से भी कर सकते हैं। अब इवन नंबर है, लास्ट पे 0 है, 2 से डिवाइड होगा ये। 2 4 जार 8। ये 0 ऊपर नहीं जाता, आप इस 0 को नीचे उतारें। ये कुछ स्कूल्स में कहते हैं 0 ऊपर चला जाता है, ऊपर कहाँ चला जाता है, 0 इधर आ गया। 2 0 जार 0। अब ये काम तबाह हुआ। अब 3 के टेबल में नहीं आता क्योंकि 8 और 0 8 होता है, तो 8 3 के टेबल में नहीं आता। 4 के टेबल में चेक करना पड़ेगा क्योंकि 2 के टेबल में आया तो 4 के टेबल में चेक करना बनता है। अगर कोई नंबर 2 के टेबल में आए तो उसको 4 से चेक जरूर करें। मैंने लास्ट टाइम तक ये गलती की थी। 2 4 जार 8, 0 विल कम डाउन, 2 0 जार 0। आ गया ना हमारा। 4 से, सॉरी मैंने फिर गलती कर दी है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, 4 से करना था। 4 2 जार 8, 2 2 करता, मैंने उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। 0 4 0 जार 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम कि इसके लास्ट में 0 है, 5 के टेबल में आएगा क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल है 5 का, 5 के टेबल में आएगा ही आएगा। 5 के टेबल से करते हैं। अब 8 5 के टेबल में नहीं आता तो 5 का टेबल पढ़ते हैं हम। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। 5 1 जार 5, इट मीन्स हम 5 तो लिख सकते हैं ना, तो हम 1 लिखेंगे। 5 1 जार 5। अब सब्ट्रैक्ट किया, 8 में से 5 आप निकाल लें 3, ऊपर से आप उतार लें 0 उतरेगा क्योंकि उसने उतरना ही उतरना, ये तो रिमाइंडर आया, वो डिजिट हर बार उतरता है। और 5 6 जार 30। अगर आप गौर करें तो देखेंगे ये नंबर पीछे आते जा रहे हैं, मतलब हमारा काम कम होता जा रहा है। 16 तक आप आ चुके हैं। अब चूंकि ये 2 और 4 में आया तो 2 4 जार 8, ये 8 के टेबल में भी आएगा। 8 1 जार 8, 8 0 जार 0। अब 10 इसके बाद 9 के टेबल में नहीं आता क्योंकि 9 9 जार 81 होता है। अब ये 10 के टेबल में आएगा तो नौबत यहाँ तक आन पहुंची। अब 10 से नहीं लिखेंगे, अब ये बाहर वाले लिखेंगे पहले। 1 2 4 5 8, देन बैकवर्ड से ये इधर से लिखना शुरू करेंगे 10 से। 10 16 20 40 एंड देन 80। आपके सारे फैक्टर पूरे हो चुके हैं। अगर मैंने कुछ छोड़ा हो तो आप चेक कर लें। ये आपके सामने आंसर्स भी हैं और मैंने आपको बता भी दिया कैसे होंगे। तो फैक्टर्स बेसिकली होते क्या है कि जो जो नंबर उस नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, या जिन नंबर से उस नंबर को बनाया जा सकता है। अब जैसे 16 है, 16 जिस जिस नंबर के टेबल में आता है या जिस जिस नंबर से डिविजिबल है वो उसका फैक्टर है। तो इतनी सी बात है बस। अब बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन फैक्टर लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको फैक्टर लिखने आते हैं आप कॉमन फैक्टर भी लिख सकते हैं। क्या किया? अब अपने कॉमन फैक्टर लिखने हैं। कॉमन फैक्टर लिखने के लिए आप सबसे पहले 4 और 12 के फैक्टर्स निकालें। अब 4 और 12 के फैक्टर निकालें, जैसे ऊपर निकाले हैं, मैं जुबानी निकाल रहा हूँ। 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और खुद अपने टेबल में आता है।
12 1 के टेबल में आता है, 2 6 12 होता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 5 में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है और देन अपने टेबल में आता है। ये तो हो गए फैक्टर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो फैक्टर ऑफ 4, आप पूरा फैक्टर लिखिएगा, फैक्टर ऑफ 12। अब यहाँ पे आप लिखें कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? लूपिंग करें जो दोनों में है। ये लूप हो गया आपका, ये लूप हो गया और ये लूप हो गया। तो ये आपके कॉमन फैक्टर हैं जो दोनों में मौजूद है। अब अगर आप इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना चाहें तो ये आप 4 होगा, यानी एचसीएफ निकालना चाहें तो ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है। यानी 4 एक ऐसा नंबर है जो 4 और 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। उसके बाद ये कोई नंबर ऐसा नहीं है। कंप्लीटली डिवाइड करेगा मतलब दोनों नंबर्स को इकट्ठा। अब इसी तरह सेम 15 पे आ जाते हैं, 15 लिख लेते हैं और 20 आप लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 20। मैं जरा जगह बचा रहा हूँ। 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, देन अपने टेबल में आता है। बस 1 ही इसलिए कर रहा हूँ टेबल्स की वजह से, ये मुझे पता है, लेकिन आप डिवाइड के तरीके से करना सिखाएं बच्चे को। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, देन 10 में आता है और देन फिर ये अपने टेबल में आएगा। अब हमने लिखने हैं कॉमन फैक्टर्स, CFs। अब देखें ना, CF का मतलब क्या है? कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट सबसे बड़ा। लूपिंग करेंगे, लूपिंग किया मैंने। अब यहाँ पर दो ही फैक्टर्स हमारे पास कॉमन आ रहे हैं जो इसमें भी है, 1 और 5। ऑल्दो इसमें पूछा नहीं है, अगर आपको ACF निकालना पड़े जस्ट आपने से इसमें से हाईएस्ट पकड़ लेना है तो वो आपका HCF होगा। सेम ये वैसे आप वर्कबुक कर सकते हैं, ठीक है। वर्कबुक का पेज नंबर 27 20 और 30 आप प्रैक्टिस करें खूब, ठीक है। मैथडोलॉजीज पे जो बुक पे हैं उस पर आप जाना चाहते हैं जाएं, नहीं जाना चाहते ना जाएं, आपको जैसे इजी लगता है वैसे लिखें, ठीक है। मैं देखता हूँ अगर मुझे कुछ और मिल जाए यहाँ पर, अगर कुछ मिल जाए मुझे यहाँ पर सिखाने के लिए तो। ये देखें, ये पैटर्न आपको मिला, इस पैटर्न से आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है, इसमें मुझे कुछ नहीं मिला। अब नेक्स्ट लेसन मल्टीपल्स का तो वो बाद में करेंगे, ठीक है। मल्टीपल्स वैसे आसान है, मल्टीपल में तो आपने टेबल ही लिखने हैं, मल्टीपल में कोई इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है। मैं चले गाइड कर देता हूँ, यहाँ पर मल्टीपल्स को भी देख लेते हैं, छोटी वीडियो बनेगी तो मल्टीपल का लेसन 2 भी हम इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। मल्टीपल्स बेसिकली उस नंबर के टेबल ही होता है। किसी भी नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर्स हमारे पास आएंगे वो मल्टीपल्स होते हैं। जैसे 6 है, 6 का टेबल सारा लिखते हैं, जैसे 6 1 6, 6 2 12, 18 24 सो ऑन। तो ये टेबल्स ही लिखे गए हैं। टेबल आ गया आपके पास। उसके बाद यहाँ पर उसने पूछा है 28 इज मल्टीपल ऑफ फॉलोइंग। अब नो, उसने पूछा मल्टीपल ऑफ, अच्छा, इज 28 अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 6 का मल्टीपल नहीं है, 6 के टेबल में नहीं आता ये। 7 का मल्टीपल है, यस उसमें आता है, देखिए उसने लिखा हुआ है, ठीक है। 70 के देखना हमने, 75 के टेबल में आता है, 76 के टेबल में नहीं आता। आप इसको डिवाइड करके देख लें 70 को। मल्टीपल इसका तभी होगा जब ये से डिवाइड हो जाए। 7 6 1 जार 6 और 1 और ऊपर से आ गया 10, तो 6 1 जार 6 माइनस किया तो 4 रिमाइंडर आ गया। इट मीन्स ये 70 जो है वो 5 के टेबल में तो आता है क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल सेज ये 5 के टेबल में आता है, लेकिन 6 के टेबल में नहीं आता। अब यहाँ पर उसने क्वेश्चन कर दिया व्हाट आर द 3 एंड 6 के कॉमन मल्टीपल्स निकालें। फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स किसके? 3 और 6 के। तो आपको पहले मल्टीपल लिखने पड़ेंगे, मल्टीपल लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर कॉमन निकाल लेंगे। मल्टीपल आप कैसे लिखेंगे? शोर नहीं करो। 3 के मल्टीपल लिखेंगे मतलब 3 का टेबल लिखेंगे। आप दोनों टेबल्स एक साथ लिखें, 3 और 6। बाद में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो 5 6 मल्टीपल लिखें। अच्छा, लिस्ट फर्स्ट 10 मल्टीपल्स, फर्स्ट 10 मल्टीपल पहले लिस्ट करें। 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15, 3 6 are 18, 3 9 are 27 और 3 10 are 30। अब 6 का टेबल लिखें। 6 1 are 6, 6 2 are 12, 6 3 are 18, 6 4 are 24, 6 5 are 30, 6 6 are 36,
6 sevens are 42, 6 eights are 48, 6 nines are 54, 6 tens are 60। हमने फर्स्ट 10 मल्टीपल लिख लिए। अब उसने कहा फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल देखें, पहला कॉमन मल्टीपल तो है 6, दूसरा कॉमन मल्टीपल है 12। अगर इसमें से एलसीएम निकालना पड़े हमें, लो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 6 और 12 तो इसके कॉमन मल्टीपल है, तो छोटा कौन सा है 6, यानी कॉमन मल्टीपल निकाल ले पहले हमने, फिर उसमें से लीस्ट निकाल ले तो आपका एलसीएम होगा। होपफुली कि आपको एलसीएम का भी काफी हद तक पता लग गया होगा कि जिसको बहुत बड़ी रॉकेट साइंस बनाई है कुछ भी नहीं है एक्चुअल। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 6 विच कॉमन मल्टीपल आर लेस देन 20। चले हमें थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा। विच कॉमन मल्टीपल आर लेस देन 20, पहले तो उसने फर्स्ट टू ही कहा था ना, अब आगे भी हम कॉमन मल्टीपल्स तो आगे भी हैं, 20 से छोटे मल्टीपल तो यही है ना, इसके पे 18 भी शामिल हो जाता है, और 30 आगे भी शायद होंगे, लेकिन 30 भी है, लेकिन उसने 20 से छोटे छोटे पूछे हैं। तो आपको क्वेश्चन 4 भी इसमें कंप्लीट हो गया। तो मैं इसको रेज करता हूँ। अब जी मेरा बेटा यार जॉइन सीमेंट तो लगा दे थोड़ा सा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, जाओ उसके साथ, काम है तुम्हारा, जाके उसके साथ करवाओ। 6 और 9, 6 और 9 का टेबल लिखे आप। 6 1 18 इसका कॉमन मल्टीपल आएगा, बारी बारी 6 1 6, 9 1 9। मैं इकट्ठा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पहले ही कॉमन मल्टीपल निकालना है इसका। उसके बाद 6 2 12, 9 2 18, नहीं अभी तक निकला। 6 3 18। हाँ, सीमेंट इधर पड़ा था नीचे, मैंने उस दिन दिया है, वो नीचे छोड़ के आया, पता करें उसे। अब 18 को लूप करेंगे, नहीं मैंने भेजा था, 18 लूप कर लेंगे, ये आपका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है, फर्स्ट ही मांगा था उसने। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 भी आपका इसमें शामिल हो गया। अब देखें यहाँ पर उसने पूछा गलती क्या है इसमें। ठीक है, 5 10 15 20, अब ये एक अलग ही नंबर डाल दिया इसने कि ये 5 का मल्टीपल ही नहीं है यार, ये 5 का टेबल ही नहीं है ना। इसमें देखें 7 21, 7 का टेबल चल रहा है, ये एक अलग ही नंबर डाला है, 40 46 के टेबल में नहीं आता, तो ये ऑड है इसमें। 6 1 6, 6 2 12 24, ये 25 ऑड आ गया क्योंकि 6 के टेबल में 25 25 नहीं आता। तो करना क्या है, आपने 5 का टेबल रीड करना है, जो नंबर ऑड निकले बीच में से उसको सर्कल कर लेना है। 7 का टेबल रीड करना है, जो नंबर ऑड निकले उसको, ऑड ऑड का मतलब ये है कि जो इसमें नहीं आता वो इसमें डाला हुआ है, क्योंकि 35 के बाद 6 42 होता है, यहाँ पे 40 डाला हुआ है। या 6 1 6, 6 2 12, 6 3 24, 6 5 30 आता है, यहाँ पे 25 डाल दिया बीच में, तो ये नहीं है। तो इसके आंसर इस तरह निकाले गए हैं। सो होपफुली आपके दोनों लेसन कंप्लीट हो गए। तो लेसन 1 और लेसन 2, और है भी ये मुश्किल लेसन, तो इसको कंप्लीट करें। ठीक है, सीखें, आपको बहुत हेल्पफुल ये लेक्चर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज दानिश वसीम।